everyone and my dear friends. Welcome to our new video of class 5th English. In this video, we will read lesson Rip Van Winkle and also I will explain the story of this lesson to you. So you will be able to learn the correct pronunciation of each and every word and also you will understand the story very easily. Let's start with me. Okay students, let's start our story named Rip Van Winkle. स्टोरी स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है रिप वैन विंकल. एक्चुअली रिप वैन विंकल इज अ नेम ऑफ अ पर्सन जिसके बारे में एक कंप्लीट स्टोरी दी गई है. चलिए स्टार्ट करते हैं. दिस स्टोरी इज अबाउट रिप वैन विंकल, अ गुड नेचर्ड बट लेजी मैन हु गोज अवे इनटू द हिल्स एंड फॉल्स अस्लीप. यह स्टोरी रिप वैन विंकल के बारे में है जो बहुत अच्छा स्वभाव वाला लेकिन आलसी व्यक्ति था और वह हिल्स में चला जाता है और वहाँ पर सो जाता है. When he awakens 20 years later, Rip finds that quite a few things have changed. जब वह 20 वर्ष के पश्चात जगता है तो रिप देखता है कि कई चीज़ें बदल चुकी हैं. तो आइए देखते हैं कि यह सब कैसे होता है. Many years ago, at the foothills of Catskill Mountain was a little village. बहुत साल पहले कास्टकिल माउंटेन के आसपास जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ थीं वहाँ पर एक छोटा सा गांव था. In the village lived a simple, good-natured fellow named Rip Van Winkle. और उस गांव में एक साधारण और अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति जिसका नाम रिप वैन विंकल था रहता था. He was kind neighbor, ready to help everyone. रिप वैन विंकल बहुत ही काइंड नेबर था यानी कि दयालु पड़ोसी था और वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था. Everyone in the village liked him. विलेज में हर कोई उसे पसंद करता था. The children of the village shouted with joy whenever they saw him because he played with them. He taught them to fly kites and shoot marbles and told them long stories. बच्चे उसे देखकर खुशी से चिल्लाने लगते थे. Shouted मतलब होता है चिल्लाना. चिल्लाने लगते थे क्योंकि वह उनके साथ प्ले करता था यानी गेम खेलता था. वह उन्हें सिखाता था कि काइट को कैसे फ्लाई कराना है, कैसे उड़ाना है, मार्बल्स को कैसे शूट करना है और वह उनको लंबी स्टोरीज यानी कहानियाँ सुनाया करता था. The only problem with Rip was that he was very lazy. रिप के साथ सिर्फ एक समस्या थी कि वह बहुत ज़्यादा आलसी था. He did no work on his own farm and just idled away his time. वह अपने own farm अपने ही खेत पर काम नहीं करता था और अपना समय हमेशा व्यर्थ कर देता था. Idled away का मतलब होता है व्यर्थ कर देना, वेस्ट कर देना. His fences were falling to pieces. उसकी जो fences थी, उसकी जो बाड़ थी वह सारी टुकड़ों टुकड़ों में टूटकर गिर चुकी थी. His cow was going astray. Astray मतलब होता है आवारागर्दी करना. उसकी जो गाय थी वह आवारा की तरह घूम रही थी. Weeds grew on his farm. उसके खेत पर अब खरपतवार भी उग गई थी. Weeds यानी खरपतवार जो जिन पौधों को हम नहीं उगाते लेकिन वह उग जाते हैं. Rip's constant companion was his dog named Wolf. रिप का एक कांस्टेंट जो कभी उसका साथ ना छोड़े ऐसा पार्टनर था उसका डॉग जिसका नाम था वुल्फ. टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग. अपने काम को अवॉइड करने के लिए ताकि उसे कोई काम ना करना पड़े वह फॉरेस्ट में चला गया अपने डॉग के साथ. वन डे रिप जस्ट वॉकड ऑन एंड रीच्ड द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन. एक दिन रिप चलता चला गया और वह पहुंचा माउंटेन के सबसे ऊंचे हिस्से पर. इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून व्हेन ही रीच्ड देयर. अब दोपहर के बाद बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था जब वह उस पार्ट ऑफ माउंटेन पर पहुंचा. अब काफ़ी लेट हो चुका था. टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइंब ही ले डाउन एंड बिगेन डे ड्रीमिंग. टायर्ड होता है थक जाना. इतनी लंबी यात्रा के बाद इतना लंबा लॉन्ग क्लाइंब यानी लंबी चढ़ाई के बाद वह थक चुका था इसलिए वह लेट गया. ले डाउन मतलब नीचे लेट जाना. एंड स्टार्टेड डे ड्रीमिंग और उसने दिन में ही सपने देखना शुरू कर दिया. इट वॉज सून इवनिंग एंड ही रियलाइज इट वुड बी नाइट बाय द टाइम ही रीच्ड हिज विलेज. जल्दी ही शाम होने वाली थी और रिप को लगा
कि उसके गांव वापस पहुंचते तक अब रात भी हो जाएगी। Suddenly he heard a voice calling out Rip Van Winkle, Rip Van Winkle. अचानक से रिप वैन विंकल ने एक आवाज सुनी जो कह रही थी रिप वैन विंकल, यानी कि रिप वैन विंकल का नाम पुकार रही थी। He looked around and saw a short old man with thick hair and a grizzled beard walking towards him with a barrel. रिप वैन विंकल ने अपने आसपास देखा और उसने देखा एक छोटा बूढ़ा व्यक्ति जिसके मोटे बाल थे और उसकी ग्रिजल्ड हेयर थी, यानी सफ़ेद दाढ़ी थी, और वह बैरल को लेकर उसके पास चला आ रहा था। बैरल एक वुडन कंटेनर होता है जिसमें हम कोई चीज़ सामान को रखते हैं। And you can also see the picture of barrel. This is barrel wooden container in the hand of a short man. You can see here. He made sign to help him carry the barrel. उस छोटे व्यक्ति ने उस बैरल को उठाने के लिए रिप वैन विंकल को संकेत दिया। रिप hurried to help the stranger who caught his hand tightly. रिप उस स्ट्रेंजर व्यक्ति, स्ट्रेंजर होता है जिसको आप नहीं जानते, जो आपके लिए नॉन नहीं होता, अपरिचित होता है। तो रिप उस अपरिचित व्यक्ति की ओर उसकी हेल्प करने के लिए तेजी से गया और उसने उसका हाथ टाइटली पकड़ लिया, यानी शॉर्ट व्यक्ति ने रिप वैन विंकल का हाथ टाइटली पकड़ लिया। टुगेदर दे रीच्ड अ प्लेस वेयर देयर वर सम मोर ओड लुकिंग मैन प्लेइंग नाइन पिन्स। दोनों टुगेदर यानी दोनों एक साथ एक ऐसी जगह पहुंचे जहां पर उन्होंने उसी तरह के और भी ओड लुकिंग मैन को पाया, यानी कि अजीब दिखने वाले लोगों को पाया जो नाइन पिन खेल रहे थे। They all were dressed the same way and all of them had beards of various shape and colors. वहाँ पर जितने भी लोग थे सब ने एक ही तरह की ड्रेस पहनी हुई थी। All of them had beard of various shape, और सभी की दाढ़ी अलग अलग शेप की और अलग अलग कलर की थी। Various मतलब अलग अलग, different. And here you can see the short person who have different colored beard and different shapes are here also. यहाँ इन सब की दाढ़ी को आप ध्यान से देख सकते हैं, सबके कलर भी अलग हैं और सबके शेप भी अलग अलग है। Now come on the lesson back. Even though this word is though. Even though they were playing a game, their faces were serious and there was silence. यद्यपि, इसका मतलब होता है यद्यपि वह सब गेम खेल रहे थे लेकिन उनके फेस बिल्कुल सीरियस थे और वहाँ पर बिल्कुल शांति थी। The only sound was the noise of the ball which echoed in the mountain like thunder. वहाँ पर सिर्फ बॉल का साउंड आ रहा था, जिस बॉल से वो खेल रहे थे सिर्फ उसी का साउंड आ रहा था, और वह उस बॉल का साउंड पूरे माउंटेन में एक तूफान की तरह गूंज रहा था। इकोड मतलब गूंजना। एंड नाइन पिन गेम क्या होता है? नाइन पिन गेम इसको कहते हैं जिसमें ये बॉटल्स होती हैं और एक बॉल होती है। बॉटल्स को एक स्ट्रेट लाइन में रखा जाता है और बॉल को आपको थ्रो करके सारी बॉटल्स को एक साथ गिराना होता है। दिस इज नाइन पिन्स गेम। ओके स्टूडेंट, तो इस गेम को वे सब ओल्ड मैन, शॉर्ट मैन खेल रहे थे, लेकिन उनके फेस पर सीरियसनेस थी और बिल्कुल साइलेंस था। सिर्फ नॉइज थी बॉल की जो पूरे माउंटेन में सारे पहाड़ों पर इको कर रही थी। एज रिप एंड हिज कंपेनियन रीच्ड देम, दे स्टॉप्ड प्लेइंग एंड स्टेयर्ड एट रिप विद फिक्स्ड गेज। जैसे ही रिप और उसका कंपेनियन यानी वुल्फ वहां पहुंचे, वे सब खेलना रोक देते हैं, बंद कर देते हैं और रिप को लगातार घूरते हुए देखने लगते हैं। रिप वॉज रियली फ्राइटेंड। रिप अब वास्तव में डर गया था। हिज कंपेनियन एम्प्टीड द कंटेंट ऑफ द बैरल इनटू ग्लासेस एंड मेड रिप ड्रिंक इट। वह शॉर्ट व्यक्ति जो उसको वहां पर लेकर आया था, जो उसका कंपेनियन अब पार्टनर बन गया था, उसने बैरल में जो भी कंटेंट था यानी बैरल में जो भी ड्रिंक थी वो सारी ड्रिंक ग्लास में उलट दी और रिप को पीने के लिए दी। रिप ओबेड एज ही वॉज ट्रम्बलिंग विथ फियर। ओबेड होता है किसी की आज्ञा का पालन कर लेना। रिप ने उसकी बात मान ली क्योंकि वह डर से कांप रहा था। ट्रम्बलिंग मतलब कांपना। सिंस ही वॉज थर्स्टी ही ड्रैंक अ फ्यू मोर ग्लासेस एंड स्लोली फेल इनटू अ डीप स्लीप। क्योंकि रिप थर्स्टी यानी प्यासा था, प्यासा होने की वजह से उसने कुछ ज़्यादा ही ग्लासेस ड्रिंक पी ली। एक ग्लास उसको कंपेनियन ने ऑफर करी थी लेकिन उसने उससे भी ज़्यादा जो ड्रिंक थी वो पी ली, जिसकी वजह से वह धीरे धीरे नींद में जाने लगा और एक गहरी नींद में वह चला गया। ऑन वेकिंग अप ही फाउंड दैट ही वॉज एट द प्लेस वेयर ही हैड फर्स्ट मेट द ओल्ड मैन।
जब वह जागा तो उसने पाया कि वह उसी जगह पर है जहां वह उस ओल्ड मैन से पहली बार मिला था। He rubbed his eyes. It was bright sunny day. उसने अपनी आंखों को मला। रब मतलब किसी चीज को मलना। उसने अपनी आंखों को मला और देखा कि यह तो एक कड़ी धूप वाली सुबह है। Surely I have not slept here all night, Rip thought. रिप सोचने लगा, मैं पक्का यहाँ पर तो रात में नहीं सोया हूँ। He looked around for wolf. वह चारों ओर अपने डॉग को देखने लगा। But he was nowhere. लेकिन उसका डॉग कहीं पर भी नहीं था। Rip whistled for him. रिप ने वुल्फ को बुलाने के लिए विसल बजाई, सीटी बजाई। वुल्फ वुल्फ, देन ही शाउटेड, और उसने वुल्फ वुल्फ कहकर चिल्लाया। नो डॉग वॉज टू बी सीन, लेकिन वहां पर डॉग दिखाई नहीं दिया। वेयर हैज दिस डॉग गॉन, ही मटर्ड टू हिमसेल्फ। यह डॉग कहाँ चला गया, वह अपने आप में ही बुदबुदाने लगा। मटर्ड होता है धीरे धीरे लो वॉइस में बात करना। ही बिगेन टू डिसेंड द माउंटेन टू गो बैक टू हिज विलेज। स्टूडेंट, डिसेंड का मतलब होता है नीचे की तरफ आना। आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ा होगा। असेंडिंग होता है छोटे से बड़े की ओर जाना, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर जाना, और डिसेंडिंग होता है बड़े से छोटे की ओर आना, यानी ऊपर से नीचे की ओर आना। ही बिगेन टू डिसेंड द माउंटेन टू गो बैक हिज विलेज। अब वह माउंटेन पर नीचे की तरफ आने लगता है ताकि वह अपने विलेज में वापस जा सके। एज he neared the village, he met a number of people, but he didn't know any of them. जैसे जैसे वह विलेज के पास जाता है वह काफी सारे लोगों से मिलता है, लेकिन उनमें से किसी भी व्यक्ति को वह जानता नहीं है। द विलेजर्स ऑल्सो स्टेयर्ड एट हिम इक्वली सरप्राइज्ड। जो गांव वासी होते हैं वे भी उसे बिल्कुल उसी तरह हैरानी के साथ देख रहे थे। हु इज दिस मैन, वन सेड। उनमें से एक कहता है कि यह कौन है। आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, सेड अनदर। दूसरा कहता है कि मैंने इसको पहले कभी भी नहीं देखा है। लुक एट हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड हिज रिंकल्ड फेस। जरा देखो तो उसकी लंबी सफेद दाढ़ी और उसके रिंकल्ड यानी कि झुर्रियों वाले फेस को। ऐसा वे दोनों व्यक्ति बात करने लगते हैं। ऑन हियरिंग दिस, रिप स्ट्रोक्ड हिज चिन एंड टू हिज एस्टोनिशमेंट ही फाउंड हिज बियर्ड हैज ग्रोन अ फुट लॉन्ग एंड इट वॉज ऑल वाइट। ऐसा सुनकर रिप अपनी दाढ़ी को छूने लगता है, अपने चिन को स्ट्रोक करने लगता है, उसको छूने लगता है यानी कि चेक करने लगता है। टू हिज एस्टोनिशमेंट, अब उसे भी बहुत हैरानी होती है। एस्टोनिश्ड होता है सरप्राइज होना। उसे बहुत हैरानी होती है और वह पाता है कि उसकी दाढ़ी जो है अब पैरों तक लंबी हो चुकी है और बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी है। एन ओल्ड वुमन वॉक्ड अप टू हिम एंड लुक्ड एट हिज फेस फॉर अ मोमेंट। एक बूढ़ी औरत उसकी ओर चल कर आती है और एक क्षण के लिए लगातार उसके फेस को देखती है। देन शी एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम होता है उत्साह के साथ एकदम से चिल्लाना या जोर से बोलना, और वह बोलती है जोर से, इट इज रिप वैन विंकल, यह तो रिप वैन विंकल है। वेलकम होम अगेन, आपका दोबारा से स्वागत है। ओल्ड नेबर, यह तो हमारा पुराना पड़ोसी है। वेयर हैव यू बीन दीज 20 लॉन्ग ईयर्स, आप 20 वर्षों तक कहाँ थे। तो हेयर द स्टोरी कंप्लीटेड। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारी स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। अब आप इस स्टोरी को समझ पाए होंगे। इस स्टोरी में रिप वैन विंकल जो 20 ईयर्स के लिए सो जाता है और व्हेन ही कम बैक टू हिज विलेज, जब वह अपने विलेज वापस आता है तो वह किसी को पहचान नहीं पाता एंड ओनली वन वुमेन रिकॉग्नाइज्ड हिम। उसको एक ही वुमेन पहचान पाती है और वह बताती है कि आप 20 ईयर्स से गायब थे। So here we have completed the story, students, and your today's task is same. Read the story with the correct pronunciation and try to understand it. Thank you.